lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercise of chapter number 9. इससे पहले in between questions हम discuss कर चुके हैं. You can visit the playlist. वहाँ पे line wise आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. So question number 1 है हमारा an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. So वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं रहा, तो क्या वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल या मोशन में रहता जाएगा? दिस इज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. सो इस केस में ऑलरेडी वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो करता रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा. सो पढ़ लेते हैं एक बार. Yes, it is possible. An object moving in some direction with constant velocity will continue in its state of motion as long as there are no external unbalanced force acting on it. ठीक है ना, सेम चीज है. आगे है in order to change the motion of the object some external unbalanced force must act. तो उसका मोशन चेंज करना, अगर जैसे वो मोशन में उसको रेस्ट पे लाना, अगर चेंज करना है तो कोई एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन. जब भी आपने देखा होगा अपने घर के कारपेट्स मैट्स वगैरह हम लोग जाके कैसे इसको झाड़ते कैसे हैं, जैसे पकड़ा एंड किसी चीज से उस पर हिट करते सारी मिट्टी निकल जाती है. क्यों? देखो, कारपेट के साथ मिट्टी है, ठीक है, दोनों चीजें रेस्ट पे है. जब आपने कारपेट को हैंग किया एंड जैसे ही आपने स्टिक मारी, आपने कारपेट पे स्टिक मारी, कारपेट गया पीछे. अब जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पे ही है, वो अपना इनर्शिया मेंटेन. अब स्टिक तो कारपेट पे पड़ी है ना, तो उसको तो पीछे जाना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत तगड़ा फोर्स आया. लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अपना रेस्ट की पोजीशन मेंटेन करेगी. नहीं, हम तो यही पे, कारपेट पीछे लगे, अब भैया कहाँ बचोगे, नीचे गए. ग्रेविटी से समझ में आया? सो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से ही हुआ. सो द कारपेट with dust is in state of rest. When it is beaten with a stick, the carpet is set in motion, but the dust particles remain at rest. Due to inertia of rest, the dust particles retain their position of rest and fall down due to gravity. Okay जी, चलो अब देखो कितनी बेसिक सी लाइफ की चीज है, लेकिन इसमें भी इनर्शिया है हमारा. So Question number 3 say why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. आपने देखा होगा कभी भी ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं बसेस के ऊपर या वैन्स के ऊपर लगेज को टाई किया जाता है रोप से. ऐसे नहीं कि बस लगेज रख दिया और बस चल दिए, नहीं. क्यों टाई किया जाता है? सिंपल सी बात है, जब ब्रेक लगेगी लगेज अपना रेस्ट पे, जैसे अब मान लो चलो मोशन में है, ठीक है, अब लगेज आराम से मोशन 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 मेंटेन कर रहा था, जैसे ही ब्रेक लगी अब वो तो अपना मोशन मेंटेन करने के लिए आगे को जाएगा ही. अब लेकिन जैसे ही यहाँ ब्रेक लग चुकी है तो वो क्या होगा, बैग नीचे गिर जाएगा. सिमिलरली अगर एक जगह पे रेस्ट पे खड़ी है और एकदम से स्टार्ट होगी तो वो अपना रेस्ट मेंटेन, लगेज जो है वो रेस्ट पे रहना चाहेगा एंड इसकी वजह से वो पीछे गिर सकता है. सो in moving vehicles like bus, the motion is not uniform. The speed of vehicle varies and it may apply brake suddenly or take sudden turns. The luggage will resist any change in its state of rest or motion due to inertia, and this luggage has the tendency to fall sideways, forward or backward. To avoid the fall of the luggage, it is टाइट. ऑल्सो देखो स्पीड भी तेज कम हो गई तो बात सारी वही है, इनर्शिया की वजह से वो तो अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा और मेंटेन नहीं कर पाएगा तो गिर जाएगा. ठीक है ना, इसलिए उसको टाई करके रखते हैं. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है. अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज. अब देखो एक बैट्समैन है जिसने क्रिकेट बॉल को हिट किया, वो रोल करते हुए ग्राउंड पे गई एंड देन कुछ डिस्टेंस के बाद रुक गई वो. ठीक है, अब वो क्यों स्लो डाउन हो गई, उसका क्या रीजन है? पहली बात, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ. वो कह रहे कि शायद उसने ज्यादा जोर से नहीं मारा इसलिए. द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द. वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इसलिए. देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन. बॉल पे कोई फोर्स लग रहा है जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है एंड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट. अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो पहली बात तो वो क्यों रेस्ट पे आना चाहेगी, फिर तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा. सो यहाँ पे जो ये थर्ड पॉइंट था हमारा, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि
बॉल को, अब देखो जब आप ग्राउंड पे रोल कर रहे हो तो उस बॉल से ग्राउंड के कांटेक्ट में फ्रिक्शन कॉज हो रहा है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, समझ रहे हो बात? सो दैट्स व्हाई बॉल कुछ टाइम बाद जाके स्लो डाउन हो जाती है और रेस्ट पे आ जाती है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे लाइन वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।